हेलो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे सीए इंटरमीडिएट लेवल के पेपर नंबर 2 की, जिसका नाम क्या है, कॉरपोरेट एंड अदर लॉ। अब इस वीडियो को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि आपको नियर फ्यूचर में कैसे अपने लॉ की स्टडी करनी है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने जनवरी 26 में सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया है। तो आपको बड़ा ही एक क्रूशियल डिसीजन लेना है कि हमने इंटर की प्रिपरेशन कैसे तैयार करनी है। आप ऑलरेडी सीए फाउंडेशन में लो सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। हमारे सेकंड लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे जो लो का पेपर है उसका नाम है कॉरपोरेट एंड अदर लॉ। इसके अंदर से कॉरपोरेट लॉ आएगा 40 मार्क्स का एंड अदर लॉ आएगा 30 मार्क्स का। कॉरपोरेट लॉ में दो ही चीज़ें हैं, कंपनी एक्ट और एलएलपी। मुझे पता है आपने कंपनी लॉ कहीं ना कहीं थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, और एलएलपी तो आपने सीए फाउंडेशन के लॉ में पढ़ी ही है। यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल चर्चा और होगी। अदर लॉ में आएगा जनरल क्लॉज एक्ट 1897, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे भी एक्ट लिखा है, 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 लेकिन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू के आगे एक्ट नहीं लिखा। मैं अभी बताता हूँ क्यों नहीं लिखा। इससे पहले कि हम आगे चर्चा करें, हम आपको ये डिस्कशन करते हैं पहले थोड़ा सा, कि अगर आप लो का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात कि ये हमारा सर मटेरियल कौन सा होगा। आपको मटेरियल में चार चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेंगी। फर्स्ट, आईसीएआई की बुक जो हमारा स्टडी मटेरियल होता है, आरटीपीज जो इंस्टीट्यूट देता है, मॉडल टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर कहें, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इन सब को आपने बड़े ही ध्यान से करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आप सी इंटरमीडिएट के लो के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर ले पाओगे। मैं एनालाइज कर रहा हूँ आजकल कि बच्चे क्या कर रहे हैं, आजकल एक छोटी सी गड़बड़ कर रहे हैं। थ्योरी के वो बहुत शॉर्ट नोट पढ़ रहे हैं। आप शॉर्ट नोट पढ़ते हैं, उसमें से याद भी कम रहता है, फिर उसमें आप अपनी लैंग्वेज प्लस माइनस कर देते हैं। तो थ्योरी को शॉर्ट में पढ़ना बहुत ही खतरनाक है। मेरा मानना ये है कि थ्योरी को आपको सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से ही पढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो मैं आजकल देख रहा हूँ बच्चों की क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रैक्टिकल में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। बहुत पिछले 5-5, 8-8, 10-10, 12-12 साल पुराने क्वेश्चंस करे जा रहे हैं प्रैक्टिकल के, जिसमें उनका टाइम बहुत लग जाता है। फिर उनके बाद जब टाइम कम रहता है तो कहते हैं थ्योरी को हम शॉर्ट्स में पढ़ लेते हैं हम कुछ फास्ट ट्रैक वीडियोस देख लेते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप थ्योरी में प्रॉपर टाइम देंगे तो भी आप इसके अंदर बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, मैं कभी भी चार्ट, कभी भी एग्जाम्पल, कभी भी न्यूमोनिक्स के अगेंस्ट नहीं हूं। हाँ, जहां चार्ट की जरूरत है हम खुद बनवाते हैं, जहां एग्जाम्पल्स की जरूरत है हम खुद आपको एग्जाम्पल बताते हैं। न्यूमोनिक्स भी कई बार हमें ध्यान रखने पड़ते हैं कि ताकि चीज़ लंबे समय तक हमारी रिटेन रहे और पेपर में हम टू द पॉइंट बात कर सकें। मैं इन चीज़ों के फेवर में हूँ, लेकिन शॉर्ट में थ्योरी आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप लो में बहुत अच्छा स्कोर 80+ के आसपास करना चाहते हैं तो आपको सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल तो जरूर रेफर करना ही करना चाहिए। दूसरी बात, जब आप लो पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि हम बच्चे को जब लो पढ़ाते हैं तो एक्चुअल में 4 बार तो लो हम ही पढ़ा देते हैं उसको। सर कैसे, मान लीजिए ये आपकी क्लास स्टार्ट हुई, हम क्लास में पहले आपको एक बेसिक बताएंगे, एक ओवरव्यू बताएंगे चैप्टर का, फिर जो सी इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, दूसरे नंबर पे उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ पढ़ाएंगे। जैसे ही हमारी क्लास खत्म होने लगेगी, जो भी चीज़ हमने पूरे दिन पूरी क्लास में पढ़ी है, एंड में उसका क्या होगा, रिवीजन 3 बार होगी। नेक्स्ट डे जब आप क्लास में आएंगे तो आते ही पहले हम लास्ट क्लास में क्या करा, हम उसका क्या करेंगे, रिविजन। तो 4 बार तो आपने यहीं पढ़ लिया, उसके बाद आपको 1-2 बार और रिवाइज करना है, टेस्ट देने हैं, सिस्टमेटिकली स्टडी करनी है, एंड यू आर एबल टू गेट गुड मार्क्स। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट अदर लॉ में। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, 70 और 30 मार्क्स का बाइफर्गेशन है, और कॉर्पोरेट लॉ में दो ही चीज़ें आ रही हैं, कंपनी और एलएलपी। इधर से आएंगे 3 चीज़ें। आपका जो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम आएगा उसमें से 30 मार्क्स का एग्ज़ाम तो एमसीक्यू बेस है, और 70 मार्क्स का एग्ज़ाम आपका क्या है, डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पर आपको 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन, मैं पहले इस 70 मार्क्स की डिटेल चर्चा करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कंपलसरी, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका 14 मार्क्स का। सारे ही क्वेश्चन आपके 14 मार्क्स के आएंगे, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका 14 मार्क्स का वो क्या रहेगा, कंपलसरी। आज तक का जो सी इंस्टीट्यूट का ट्रेंड है वो ये है कि 14 मार्क्स का वो सिंगल क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, वो पूछेंगे 5-5, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन। तो ए बी सी नॉर्मली पार्ट रहते हैं हर एक क्वेश्चन के। अभी तक का ट्रेंड कहता है कि फर्स्ट का एक क्वेश्चन जो कंपलसरी है वो कंपनी में से पूछा जाता है, सेकंड भी कंपनी में से पूछा जाता है, और जो सी पोर्शन है, थर्ड पोर्शन है, वो फेमा में से पूछा जाता है। तो
तो ये क्वेश्चन तो हो गया आपका कंपलसरी। इसके अलावा इन 5 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे जी? 4। अभी तक का ट्रेंड कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कंपनी कंपनी जनरल क्लोज लॉ से आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कंपनी कंपनी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कंपनी एलएलबी फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ए कंपनी फिर एलएलबी फिर जनरल क्लोज एक्ट से आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ए कंपनी बीवी कंपनी और सी कहां से आ जाएगा? फीमा से। इन सब के अलावा एक और आपको कहीं ना कहीं 5 मार्क्स की इंटरनल चॉइस भी मिलेगी। इट मींस इस 70 मार्क्स के लिए आपको नियर अबाउट 89 मार्क्स का पेपर आपको मिलेगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, एक क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा है ही 14 मार्क्स का, एक इंटरनल चॉइस भी मिल जाती है। वो कभी 3rd में होती है कभी 4th में होती है, वो डिपेंड करता है इस इंस्टीट्यूट कहाँ पे उसको रजिस्ट करता है। तो मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक वर्ड होता है लॉ, एक वर्ड होता है एक्ट। ठीक है जी। लॉ तो बहुत बड़ा वर्ड है, एक्ट लॉ का क्या होता है? पार्ट। लॉ के अंदर एक्ट के अलावा भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपने कई बार लिखा देखा होगा एज में भी प्रेस्क्राइब्ड। जब भी आप इंटर में आएंगे ना तो बहुत जगह लिखा मिलेगा एज में भी प्रेस्क्राइब्ड। सीए फाउंडेशन में भी आपने कभी न कभी लॉ में पढ़ा होगा एज में भी प्रेस्क्राइब्ड। तो प्रेस्क्राइब कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे प्रेस्क्राइब करेगी? रूल्स एंड रेगुलेशन देगी। तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन सर क्या लॉ का पार्ट होती हैं? यस। नोटिफिकेशन भी लॉ का पार्ट होती हैं, सर्कुलर भी लॉ का पार्ट होती हैं और जुडिशियल डिसीजन भी हमारे लॉ का क्या होते हैं? पार्ट। मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं सारी बातें। जैसे सीई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के एक्सप्लेन करके हमें बताया कि आपको कैसे एक्टिविटीज करनी है, कैसे वर्क करना है, कैसे लॉ को इंप्लीमेंट करना है। मैंने कहा ठीक। अब इस रूल्स एंड रेगुलेशन के बाद इन रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ चेंज आ जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके चेंज एक्सप्लेन करती है कि देखो ये चेंज आ गया। फिर उसके बाद आते हैं सर्कुलर। सर ये सर्कुलर क्या है? मान लीजिए लॉ में एक लाइन लिखी हुई है, इस लाइन के 2 मीनिंग निकल रहे हैं, मीनिंग 1 और मीनिंग 2। अब मीनिंग 1 भी करेक्ट है, मीनिंग 2 भी करेक्ट है। अब कौन सा मीनिंग लिया जाए, इसके लिए हमारे पास क्या आते हैं? सर्कुलर। सर्कुलर अगर आ जाएं तो ये मीनिंग हमें क्लियर हो गया। लेकिन लॉ में एक ऐसी लाइन लिखी हुई है जिसके 2 मीनिंग निकल रहे हैं, मीनिंग 1 और मीनिंग 2, और मजे की बात उसका सर्कुलर अभी तक नहीं आया। सही बात है, अगर उसका सर्कुलर नहीं आया तो झगड़ा होगा, होगा तो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगी तो कोर्ट उसकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन निकाल के एक डिसीजन लेगी, उससे बोला जाएगा जुडिशियल डिसीजन। ये भी फिर हमारे लॉ का क्या हो जाएंगे? पार्ट। मैं जैसे ही बच्चों को इतना बताता हूँ ना तो बच्चे कहते हैं सर ये पंगे करी क्यों रहे हो, ये सारी चीजें एक्ट में डाल दो। मैंने कहा डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे आप एक्ट में चेंज करना चाहते हैं उसके लिए बहुत लेंदी प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत टाइम और बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। इसलिए हम एक्ट में बार बार चेंज ना करके रूल्स रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर और जुडिशियल डिसीजन का भी सारा लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जुडिशियल डिसीजन में आपने जरूर कभी ना कभी गार्ने वर्सेज मरेलो सुना होगा अकाउंट्स में। ठीक है जी। सैलोमन एंड सैलोमन कंपनी सुना होगा, है ना। धर्मदास घोष वही वर्सेस मोरी बीबी वाला केस सुना होगा। बहुत सारे केस हैं जहां से हम डिसीजंस को ही क्या मान लेते हैं? फिर लॉ का पार्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप सीए इंटर का लॉ पढ़ेंगे तो ऐसे इस पेपर को अटेम्प्ट करना है कि आपके इजीली 80 मार्क्स आ सकें। सर हमारे तो फाउंडेशन में बड़ी टेंशन हो रही है लॉ में। मैंने कहा कोई बात नहीं, फाउंडेशन में लॉ आपके लिए नया सब्जेक्ट था, अब आप लॉ से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो तो आपको पता है कि हाँ लॉ चलना कैसे है। बस आपको अपनी स्टडी को सिस्टमेटिक करना है और अपनी अप्रोच बिल्कुल सही रखनी है कि हमें शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़ने, सी इंस्टीट्यूट का सारा मटेरियल हमें डिटेल में पढ़ना है, सारी आरटीपी एमटीपीज करनी है। अब मैं कुछ बातें बताता हूँ जो मुझे उम्मीद है आपको आनी चाहिए और सीए फाउंडेशन में आपने जरूर करी होंगी। जैसे लॉ पढ़ते वक्त हम 2 लैंग्वेजेस देखते हैं। कितनी लैंग्वेजेस देखते हैं? 2। मैं साथ साथ बोलो, फर्स्ट इज पॉजिटिव लैंग्वेज, सेकंड इज नेगेटिव लैंग्वेज। अब लॉ में बहुत जगह पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करी गई है और कई जगह नेगेटिव लैंग्वेज यूज करी गई है। क्वेश्चन है रीजन क्या है उसका? मैं रीजन बताता हूँ। देखो मैं टीचर हूँ, मैं एक बार बीमार हो गया, मेरा गला खराब हो गया तो मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं बहुत बोलता हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरा गला खराब हो गया, जल्दी से ठीक कर दो। डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, मेडिसिन दी, मुझे चेक किया और मेडिसिन दे के पता है क्या कहता है कि कालरा साहब आपको 3 दिन तक खटाई, अचार और तली हुई चीजें नहीं खानी।
उसने डॉक्टर साहब ने ये बताया नहीं क्या खाना है, डॉक्टर साहब ने बताया आपने 3 दिन तक ये 3 चीजें नहीं खानी, आपका गला जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ओके, फिर से बताएं, डॉक्टर ने पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज किया मेडिसिन देके या नेगेटिव लैंग्वेज का यूज किया? नेगेटिव लैंग्वेज का, कि आपको खटाई, अचार और तीखी चीजें नहीं खानी। मैं एक बार फिर बीमार हो गया, मैं फिर गया डॉक्टर के पास। इस समय मुझे फूड पॉइजनिंग होगी। डॉक्टर ने मुझे चेक किया, मुझे मेडिसिन दी और मेडिसिन दे के कहता है काला साहब आपको अगले 1 वीक तक 7 डेज तक सिर्फ खिचड़ी खानी है और कुछ भी नहीं खाना। जब डॉक्टर कह रहे सिर्फ खिचड़ी खानी है तो डॉक्टर ने कौन सी लैंग्वेज यूज करी? पॉजिटिव। खुद समझे बेटा, डॉक्टर अपनी बात को समझाने के लिए कई बार नेगेटिव लैंग्वेज यूज कर रहा है कि आपने खटाई, अचार और तीखा नहीं खाना, बाकी कुछ खाओ, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे कह रहा है कि भैया आपको 7 दिन तक सिर्फ खिचड़ी खानी है और कुछ भी नहीं खाना। तो कई बार डॉक्टर पॉजिटिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, कई बार ही नेगेटिव। समस्या ये है कि जब लो बनाया जाता है तो हम अपनी बात को सामने वाले को एक्सप्लेन करने के लिए कई बार पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करते हैं और कई बार ही नेगेटिव। तो जब लो हम पढ़ेंगे तो हमें कई बार पॉजिटिव लैंग्वेज दिखेगी, कई बार नेगेटिव लैंग्वेज दिखेगी। और अगर आपने नेगेटिव लैंग्वेज रीड करके उसकी सेंस, उसकी इंटरप्रिटेशन गलत कर ली तो बड़ी परेशानी हो जाएगी आपके माइंड में और आपके स्कोर में भी। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जब आप लो पढ़ें तो बड़े ही ध्यान से देखें कि पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ की गई है लो बनाने वाले ने या नेगेटिव लैंग्वेज यूज की है। दूसरा, लो जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट इज क्वेश्चन ऑफ लो एंड सेकंड इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ लो ये बताता है अकॉर्डिंग टू लो क्या होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लो क्या होना चाहिए 1 मिनट में डिसाइड हो सकता है अगर आपको लो आता हो तो। बिल्कुल सही बात है। सारे झगड़े क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ही होते हैं। सारे झगड़े किसके होते हैं? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। लो में लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का मर्डर किया तो इस व्यक्ति को कितनी सजा मिलेगी, ये क्वेश्चन ऑफ लो है। लो में लिखा हुआ है कि अगर आपने मर्डर करा तो आपको कितनी सजा मिलेगी। समस्या तो सारी यही है ना कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मर्डर किसने किया है। मर्डर किसने किया है ये बात हमें प्रूव करनी हो तो हमें क्या चीज चेक करनी पड़ेगी? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। हम जब भी लो में उलझते हैं तो हमें लगता है कि हम तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं, आप अधिकतर फंसते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में। और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हमारे सिलेबस में है ही नहीं, हो भी नहीं सकते, होने भी नहीं चाहिए। हम एलएलबी थोड़ी कर रहे हैं। तो हमें लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। हमें जब कॉर्पोरेट में काम करना है तो कॉर्पोरेट लॉ को कैसे इंप्लीमेंट करना है, हमने अपनी जो बुक्स बनानी है उसके अंदर कौन कौन से लॉ हमारे ऊपर एप्लीकेबल होंगे वो हमने कैसे देखने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या चीज़ है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या चीज़ है, पॉजिटिव लैंग्वेज कौन सी है, नेगेटिव लैंग्वेज कौन सी है, इस एक्ट में और लॉ में क्या डिफरेंस होता है, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, जुडिशियल डिसीजन क्या चीज़ होती हैं, और हम कैसे सिस्टमेटिक स्टडी करें कि हम हमारे सी इंटरमीडिएट के लॉ के एग्जाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। इसी के लिए मैं इसी वीडियो के जस्ट बाद आपके लिए एक डेमो वीडियो और दूंगा। वो दोनों, ये वाली वीडियो और वो वाली वीडियो, बड़े आराम से, बड़े ध्यान से देखना, उसके बाद आप डिसाइड करना। ओके डियर्स, थैंक्स अ लॉट।